कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत और स्पेशल रिपोर्ट का आगाज जम्मू की उस खबर से जो दौरान शब मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर जो वाक़ा हुआ, जिसमें 5 बच्चे जो MBBS जो है पढ़ रहे हैं वो जख्मी हुए हैं। दरअसल आपसी से कबल हुआ है, यानी यहां सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान लड़ाई हुई, जिसके बाद यहां पर 5 जो बच्चे हैं जो मेडिकल स्ट्रीम के साथ वाबस्ता है वो जख्मी हुए और इनमें से बताया जा रहा है कि 2 कश्मीरी हैं, एक बदरवा है और 2 और जो है वो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर लड़ाई हुई और उसमें 5 बच्चे जख्मी हुए और खबर यह भी आ रही है कि 5 में से 4 को ट्रीटमेंट देने के बाद रवाना भी किया गया हॉस्पिटल से, लेकिन एक जख्मी अभी भी जो है अस्पताल के अंदर ही है। बाद सोशल मीडिया जराए के हवाले से जो हमें तस्वीर मिली थी या हमारे नुमाइंदे ने जो वहां से तस्वीर भेजी थी वो हम आपको दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादातर खून दिखा है। जख्मी हालत में जो बच्चे हैं वो तस्वीरें हम आपकी नजर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू के अंदर पुरामन शहर है और वहां पर इस तरह के वाक़ात होना और उसके बाद अभी की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इसमें सियासत भी जुड़ गई है। कल से ही हमने देखा जब ये वाक़ा पेश आया और उसके बाद जम्मू हो और कश्मीर हो, यहां हम देख रहे हैं कि इस पर ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं और वो ट्वीट्स भी हम आपकी नजर करेंगे। लेकिन पहले एक बच्चा जो इसी कॉलेज का तालिब इल्म है वो गुलिस्तान न्यूज़ या मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहता है, पहले हम वो साउंड बाइट आप तक पहुंचाते हैं। सीनियर्स को लेके आ गया, 2 एक सेकंड ईयर का सीनियर, एक फाइनल ईयर का सीनियर था, उनके साथ हमारे बैच में थे फर्स्ट क्रॉप के। हम सीनियर के साथ मतलब आंखें मिला के बात नहीं करते हैं, फर्स्ट क्रॉप है, डॉक्टर्स से हम रिस्पेक्ट होती है सीनियर, वो उसको धक्के देने लगा। तब तक हमारे कुछ सीनियर्स आ गए कश्मीरी, वो बीच में पड़े, उन्होंने लड़ाई खत्म कर दी। हमें लगा बात खत्म हो गई, अब बैठ के जो हमारा वो बदरवा से वो सीनियर था वो पीछे से आया, उसने अल्कोहल ड्रिंक वो उसने ड्रिंक की थी ऑलरेडी, उसने वाइन की बोतल लाई, उसके पास लॉक तो उसमें की ऑलरेडी फिक्स थी, उसने यहाँ पे सब हेमरेज हो जाता है यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में वार्ड नंबर 6 में। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, बाजू के आर्म की फ्रैक्चर है उनको, और कुछ और स्टूडेंट्स में जिनको माइनर इंजरीज बट जो सीवियर हैं वो 3 स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को इंजरीज हुई है उनके बारे में बताएंगे, वो कौन से के स्टूडेंट और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो? सर एक तो जो जिसको सब हेमरेज है सर पे, वो तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो। चलिए, जम्मू के मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें और साउंड बाइट्स जो हमने आपकी नजर की हैं, और इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि आखिर ये वाक़ा यहाँ पर क्यों पेश आया है, आखिर यहाँ पर लड़ाई क्यों हुई है। लेकिन वजूहात क्या है लड़ाई की वो रितिका बताएगी, जो हमारे साथ जम्मू से अभी जुड़ रही हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाक़ा क्या है। लेकिन इतना जो साउंड बाइट हमने एक तालिब इल्म की आपके नजर, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग जो है सीनियर्स आए हैं और बाज़ राय हमारे ये भी कहते हैं कि ये बाहर से लोग आए थे और अल्कोहल पिए हुए थे, शराब के नशे में धुत होकर मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होना और फिर यहाँ पर लोगों की पिटाई करना, बच्चों की पिटाई करना, और इस पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। बहरहाल रितिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितिका इस वक्त हमारे साथ है, जानना चाहेंगे रितिका की वजूहात क्या बने, क्योंकि कल मेडिकल कॉलेज के अंदर ये वाक़ा पेश आया, रात देर गए ये वाक़ा पेश आया है, वजूहात क्या बने हैं, किस वजह से यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी? रितिका के साथ हमारा ऑडियो राबिता नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से रितिका से राबिता कायम करने की, जो हमें बताएगी कि आखिर वजूहात क्या बने, किस बुनियाद पर इन बच्चों के दरमियान आपस में झगड़ा हुआ, और उसके बाद नौबत यह पहुंच गई कि 5 बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज्यादातर जो ताल्लुक है वो कश्मीर और बदरवा से बताया जा रहा है, और मामले की नवीयत को देखते हुए पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। इससे पहले कि राबिता हो जाए रितिका के साथ, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वाक़े पर सियासत भी शुरू हो चुकी है,
और सियासत शुरू होने के बाद चाहे जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है खासतौर पर, उन्होंने इस पर ट्वीट किए और पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कहा है कि इस मामले की जांच हो जानी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़ात आइंदा यहां पर पेश न आए। रितिका के साथ राब्ता बहाल हो गया है। रितिका, जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या बने, किस वजह से ये लड़ाई हुई है, क्योंकि बाज इतलात ये भी हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई वीडियो क्लिप थी जिस पर ये तनाजा खड़ा हुआ। ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है रितिका का, क्या है, हम एक बार फिर से कोशिश करना चाहेंगे रितिका से जुड़ने की। जब तक रितिका के साथ राबिता हो पाता है तब तक मैं अपने ऑनलाइन एडिटर से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल है उसकी बाइट, जो साउंड बाइट है, वो हम आपकी नजर करना चाहेंगे और उसमें वो क्या कुछ कह रही है। हालांकि वो साफ साफ अल्फाज में ये कहती है कि सूरत हाल अभी काबू में है और बाहर से लोग यहां पर आए हुए थे, ये इसका उन्होंने एतराफ भी किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हालात खराब किए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, जिन लोगों ने मामला इन्वेस्टिगेट किया है उनकी भी निशानदेही की गई है, कार्रवाई भी बहुत जल्द होगी। यह प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू की जो प्रिंसिपल है वो बता रही है। मुझे जैसे ही मैसेज मिला था और 5 बच्चे इंजर हुए थे, माइनर इंजरीज थी, इमरजेंसी में मैं फटाफट पहुंच गई और टाइमली मैनेज हो गए। 4 बच्चे डिस्चार्ज भी हो गए हैं और 1 बच्चा भी अभी 2 ये कोई व्हाट्सएप मैसेज कुछ हुआ है जिससे ये थोड़ी इंस्टिगेशन हो गई और अभी स्थिति तो नियंत्रण है बिल्कुल। एक कोई रिपोर्टेडली बाहर से मेडिको जो यहाँ से जा चुके हैं उनकी इंटरफेरेंस रिकॉर्ड की गई और एक FIR भी लॉन्च हो गई है और डिसिप्लिनरी कमेटी अपना काम अच्छे से कर रही है। जो चिन्हित बच्चे हैं जिनमें थोड़ा ये टेंडेंसी रही है, ये स्कफल की जो वजह रही है, उनके अगेंस्ट हमारा इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हो। लगभग कितना? टोटल 5 बच्चे थे, माइनर इंजरीज थी, 1 को स्टिचेस भी लगे और ये डिस्चार्ज भी, एक लास्ट जो करवा के हैं हमारे मेडिको वो डिस्चार्ज में वो है, बाकी के बच्चे आराम से। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जाने चाहिए, 0 टॉलरेंस है। कार्रवाई जारी है। 5 बच्चे थे और 5 में से 4 को हॉस्पिटल से रवाना किया गया है, छुट्टी दी गई है, डिस्चार्ज किया गया है। उनमें मामूली नवेद के जख्म जो है वो आए हुए थे। ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू बता रही है। लेकिन रितिका के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रितिका, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या बने, क्योंकि खबर आ रही है कि व्हाट्सएप में कोई वीडियो क्लिप को लेकर यह तनाजा यहां पर खड़ा हुआ था जिसकी वजह से फिर 5 लोग जख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि ये मामला जो है ये GNC जम्मू में जो बॉयज हॉस्टल है वहाँ पे निकल के आ रहा है और वहाँ पे ये शिकायतें की गई थी कि द केरला स्टोरी की कोई वीडियो क्लिप एक इनका स्टडी ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे, वहाँ पे अपलोड की गई जहाँ से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था और आपस में मतभेद होने के बाद हॉस्टल में कुछ आउटसाइडर्स घुसते हैं और वहाँ पे मारपीट होती है जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं आपस में मारपीट के दौरान घायल भी हो जाते हैं, जिसमें 5 बच्चों को मुख्य रूप से बताया जा रहा है जिन्हें माइनर इंजरीज हुई है, जिसमें से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से और 1 का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। परंतु FIR रजिस्टर की गई है उनके खिलाफ जिन्होंने बॉयज हॉस्टल में गलत तरीके से एंट्री की और वहां जाके मारपीट की और आगे की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी। जो कि कल्प्रिट हो गए उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज से बाहर के कुछ लोग आए थे, जो गुंडे थे वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि जो हाथापाई भी हुई है और जिसके नतीजे में कुछ बदरवा के और कुछ कश्मीर के जो बच्चे हैं जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं वो जख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं जब विद्यार्थी वर्ग से हमारी बातचीत हुई उन्होंने ये कहा है कि उनके हॉस्टल में ना ही सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है, ना ही वहाँ पे वार्डन नाइट टाइम पे होता है जो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करे। किसी का भी मन होता है जो पहले से वहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं सीनियर
वो लोग कभी भी वहाँ एंट्री कर जाते हैं। और जहाँ पे हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें कुछ इस प्रकार की है कि वहाँ पे अल्कोहल का सेवन भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी दिख रही है, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि आज आपसी मुठभेड़ में बच्चों को चोटें भी आई है और इतना डरावना रूप जो है वो पढ़ाई के स्थान पे हमें देखने को मिला है। जानकारी देने के लिए रितिका हमारी नुमाइंदा जम्मू से हमें अपडेट कर रही है और उनका भी यही कहना है कि जिन बच्चों के साथ उनकी बात हुई है उन्होंने कहा कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई भी बाहर का ऐसे सेंसिटिव इलाके के अंदर भी आ सकते हैं और किसी की भी मारपीट कर सकते हैं। और वैसा ही जो कल हुआ है जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जब हम देखते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ के वाक़ात जो साबिका दौर में भी हुए हैं उनको पेश नज़र सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। बहरहाल कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है और इस हवाले से अब मज़ीद जो है इसकी तफ्तीश भी जारी है। इधर इसी मामले को लेकर सियासत भी तेज है। उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आया है और उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की मुदाखलत तलब की है। उन्होंने कहा कि जम्मू में कश्मीरी तलबा को निशाना बनाने वाले गुंडा अनासिर की इंतहाई तकलीफदेह तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम लिखा है और ट्वीट में उन्हें टैग करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए, यानी जो इसके जिम्मेदार है। जैसा कि ये भी कहा गया है मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की जानिब से कि बाहर से कुछ लोग आए हुए थे, तो इस हवाले से इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी टैग करते हुए उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड जो है तहकीकात हो जानी चाहिए और तलबा को यकीन दिलाना चाहिए कि सियासत की तब्दीली पर उनकी हिफाजत से समझौता नहीं किया जाएगा। आखिरी लाइन जो है उमर अब्दुल्ला की ये बहुत कुछ डिपिक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि जो तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम है उन्हें ये यकीन दिलाना चाहिए कि सियासत की तब्दीली बनी हुई है लेकिन उनकी हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। लेकिन सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है उनका भी ट्वीट आया है और सज्जाद गनी लोन ने अपने ट्वीट में लिखा है GMC जम्मू का वाक़ा काबिल मुज़म्मत है, ये छोटे बच्चे हैं और जो अफसरान इंचार्ज हैं उनके घर में भी ऐसे छोटे बच्चे हैं। बस उम्मीद है कि इस मामले की गैर जानिबदाराना और इंसानी तरीके से तहकीकात की जाए। ये सज्जाद गनी लोन का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरखास्त करता हूं कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इस्लाही इक़दामात किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में इनका इयादा ना हो। ये सज्जाद गनी लोन का ट्वीट था। नाज़रीन आपको याद ही होगा जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर ये जमहूरी जो रिवायत है वो बिल्कुल बरकरार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहे। इस पर सियासत काफ़ी तेज़ है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये डिमांड करती है कि हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहती है कि इलेक्शन कराने का जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। तो इस वजह से बीजेपी यहां पर बचती नजर आ रही है। लेकिन मुल्क के अंदर जब हम देखते हैं तो ये तय सरकार ही करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। लेकिन यहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये एक मामला बना हुआ है और सियासत के जानने वाले इसे अपने अपने एंगल से देखते हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी ने इसी मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन फौरन से पेशतर हो जाए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की थी और उस पर अब कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ भी सामने आया है। गुलाम नबी लोन हाजुरा जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हम इस बात का वेलकम करते हैं, यानी पैंथर्स पार्टी ने अर्ली इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जो एक अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं है कि इस दरख्वास्त पर समाप्त होने और फिर फैसला आने पर कितना वक्त लगेगा। एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बातों से झलक रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 का मामला भी था लेकिन अभी कोई पेशी नहीं हुई है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट पॉलिटिकल सेक्शन के अंदर कश्मीर के लीडरान में पाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि हाँ, बीजेपी को यहां इलेक्शन कराने की कोई नीयत नहीं है। अगर उनकी नीयत होती तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कर्नाटक इंतखाबी नतीजों से, यानी कर्नाटक के जो इंतखाबी नताइज हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को और मुश्किल बना दिया। ये तो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था। और उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इंतखाबात ने यह इशारा दिया है कि नफरत की सियासत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। ये जीएन हांजुरा कहते हैं। पैंथर्स पार्टी ने जो पिटीशन की है सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी बात है उन्होंने की है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो आप कह रहे हैं कि आपको पहल करनी चाहिए थी, आपको याद नहीं है शायद कि 2019 में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है दफा 370 के मुतालिक, जब वो खत्म हो गया। तो आज तक 3 साल हो गए, एक भी सुनवाई उस पर नहीं हुई। तो अब ठीक है, अच्छी बात है कि अगर पैंथर्स पार्टी ने की है, वी वेलकम दैट कि, और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कितने साल लगेंगे उसमें। पिछले 8 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और अभी पता नहीं है कितने साल के बाद इलेक्शन होंगे, क्योंकि नीयत जो है बीजेपी की वो साफ नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनको यहाँ इलेक्शन कराने की कोई नीयत नहीं है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है पिटीशन लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई जल्दी फैसला आने वाला है। उसमें भी सालों साल लगेंगे, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, सही बात है कि जो कर्नाटक में जो फैसला आया बीजेपी के खिलाफ आया, हालांकि उन्होंने बड़ा जोर लगाया था वहां, उससे एक बात यह साबित हो गई है कि नफरत की सियासत से लोग तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये नफरत की सियासत यहाँ हिंदुस्तान में खत्म होनी चाहिए। बाकी जो रहा सवाल कि यहाँ इलेक्शन, मुझे लगता है कि कर्नाटक के इलेक्शन के बाद अब लगता है कि यहाँ जो इलेक्शन होने वाला था, अगर वो होता तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा अब लेट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी वालों को यह पता चल गया है कि हमारी जमीन खिसक रही है और जम्मू व कश्मीर में भी उनकी जमीन खिसक गई है। इसलिए मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का भी इसी तरह का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने भी जो पैंथर्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अर्ली इलेक्शंस, हम अर्ली इलेक्शन क्या कहेंगे बल्कि फौरन से पेशतर इंतखाबात कराने के लिए जो पिटीशन दायर की है, उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है, ताहम ये जाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन कितना नाकाम रहा है। यानी जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहे बगैर ही इशारों में, कनाइयों में तनवीर सादिक का ये अटैक है। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात कराने में सवालिया पहले इलेक्शन कमीशन पर है और फिर उस मरकजी सरकार पर जो दावे तो बड़े करती है लेकिन इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं करती है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि हमको महरूम रखा यहाँ की जमहूरियत से, वोटिंग से, इलेक्शन से। जहां तक पैंथर्स पार्टी गई है वो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऐवान है जिधर हम चिल्ला के ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ कितना सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। दैट्स एक नंबर वो है। नंबर 2 जो बहुत अहम है कि ये आपको दर्शाती है कि कितनी फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि इतने सालों के बाद 8 साल हो गए इलेक्शन को और आज 4.5 साल बीत गए, अभी तक गवर्नर रूल के बाद आप इलेक्शन नहीं करा रहे। तो ये पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवालिया निशान है और दूसरा हुकूमत हिंद पे जो बार बार दावे तो कर रही है यहां हालात ठीक हो गए, लेकिन इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रही है। आप जमहूरियत की बात करें, अगर जमहूरियत बाकी स्टेट्स में है तो जम्मू कश्मीर में वो जमहूरियत लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? इसीलिए अगर पैंथर्स पार्टी गई है, मुझे लगता है हमारी पार्टी भी इसको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। इसके ऊपर हम लीडरशिप इसके ऊपर डिसाइड करके जो भी हमारे से बन सके हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइमा फेशा मुझे लगता है हम इसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करेंगे जो भी कोई डिसीजन इलेक्शन कमीशन करे। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो भी कोई ऐवान है, अगर आपको याद होगा, देखिए आप ये मत भूलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है और हम कितना भी हमें बुरा लगे कोई, लेकिन हमको ये सबसे बड़ी फैक्ट है कि अगर कोई ऑटोनमस बॉडी है उसके पास जाके उधर गुहार करें कि जनाब आपके मैंडेट में है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना, वो कीजिए। उसी तरह फारूक अब्दुल्ला साहब पूरे अपोजिशन लीडर्स के साथ इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनसे फिर से रिक्वेस्ट की कि यहाँ के जो आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम, वो चाहती है इलेक्शन करे। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर कोई चीज कर रहे हैं। अब
पैंथर्स पार्टी गई है, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे इस बारे में। ये सवाल तो मुझे लगता है बीजेपी से आपको पूछना चाहिए कि यहां के लोगों को आज भी क्यों नहीं हुकूक मिल रहे हैं अपने। 8 साल हो गए और 4.5 साल हो गए गवर्नर रूल को। अब आप ये मुझे बताइए, इसमें एक ही आपको जो मुझे नजर आ रहा है और जो लोग आमतौर बोल रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कर्नाटका के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उससे यह पता चलता। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।